सो वेलकम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर्स। बिना देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ये है क्या, चाइल्डहुड को कैसे आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले ये जो अर्ली चाइल्डहुड है ये सबसे अनोखी अवस्था है। सब अपने बचपन को याद करते हैं, इसलिए ये सबसे अनोखी अवस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा जीवन की कठिनाइयों और जिम्मेदारियों से अनभिज्ञ अनजान रहता है, क्योंकि वो खुले विचारों उसमें समझ नहीं होती है, इसलिए शायद से कठिनाइयों और जिम्मेदारियों से अनजान रहता है। वह स्वतंत्रता से खेलते कूदते बड़ा होता है। सब बड़े होते हैं, ठीक है। परंतु बच्चों को यह अवस्था अत्यंत लंबी प्रतीत होती है। लंबी तो होगी 3 से 6, फिर 7 से 11, ये सारी अवस्था से पार करके फिर एडोलेसेंस में एंटर करता है वो। वह आतुरता से उस समय की प्रतीक्षा करता है, मतलब बहुत ही बेसब्री से उस समय की प्रतीक्षा करता है जब वे वयस्कों के अंकुश व निगरानी के बिना स्वतंत्र रूप से अपने जीवन यापन कर सकेंगे। क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि बच्चों को छोटी छोटी बातों को लेकर टोका जाता है कि ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं बोलना, है ना। तो इसलिए बच्चे प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि वो इस अवस्था से बाहर निकल कर दूसरी अवस्था में चले जाएं, ताकि वो अपना स्वतंत्र रूप से, ताकि उन्हें कोई रोके टोके नहीं, इसलिए। ठीक है, बच्चों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शुरुआत 2 वर्ष से मानी जाती है। अर्ली चाइल्डहुड की शुरुआत ये ऐसा समय होता है जब बच्चा शैशवावस्था में, क्या होता है, इन्फेंसी एज से निकल कर आता है। तो इन्फेंसी एज में क्या होता है कि बच्चा जो है पूरी तरह डिपेंडेंट रहता है दूसरों पर, है ना। लेकिन इस स्टेज तक आते आते बच्चा कई एक्टिविटीज़ अपने स्वयं से कर लेता है। भ्रूणावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले विभिन्न परिवर्तन एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं, है ना। आप सब नोटिस कर रहे होंगे, अपने अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। जानकारी के उद्देश्य से हम विभिन्न अवस्थाओं के विकास के विभिन्न पक्षों और उनकी विशेषताओं को अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। तो विशेषताएं नीचे हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में एक तरह से पूरा बॉडी का फिजिकल, है ना, जो जो हमें दिख रहा है और जो इंटरनल होता है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट होता है बेसिकली। सबसे पहले हम ब्रेन की बात करते हैं, क्योंकि ब्रेन मुख्य होता है ना। तो सबसे पहले जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 3 ईयर्स में बच्चे का एक एडल्ट के मुकाबले 3/4 तक डेवलप हो जाता है ना। और 5 साल में जो बच्चे का दिमाग है वो 90% वयस्क के मस्तिष्क के आकार के बराबर हो जाता है, 90%। ठीक है, और आगे जो शारीरिक परिवर्तन है वो देख लेते हैं, जैसे लंबाई और भार में परिवर्तन। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे ही हाइट और वेट में बढ़ोतरी होती है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चे का जितना वजन होता है जन्म के समय, यानी कि 2.5 से 3 किलो तक का वजन होता है जन्म के समय, तो उससे जो है 1 साल में उसका 3 गुना हो जाता है। ऐसे ही दूसरे और तीसरे साल में उसका आधा आधा किलोग्राम बढ़ता जाता है, ठीक है। और फिर वजन बढ़ने की जो गति है वो धीरे बढ़ती जाती है। ऐसे ही लंबाई का होता है। लंबाई जन्म के समय कितनी होती है, 42.5 से 52.5। तो अब ये 1.5 गुना बढ़ती जाती है और 5 साल में इसके 2 गुनी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि 2 साल का जो बच्चा है वयस्क की पूरी लंबाई का लगभग आधा होता है। नेक्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट में आता है हड्डियों का विकास, बोन डेवलपमेंट। इसमें हड्डियों जो है आकार बढ़ता जाता है हड्डियों का, और उनकी संरचना में बदलाव आता है, स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। आपने देखा होगा कि बच्चे पहले फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हड्डियों के बढ़ने के कारण उनकी जो लचक होती है वो कम होती जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही हड्डियों में कैल्शियम का जमाव हो जाता है, इसलिए हड्डियाँ मजबूत होती जाती हैं। और चर्बी जो बाद में बढ़ती जाती है, लेकिन उस स्टेज में मांसपेशियाँ उसका स्थान ले लेती हैं, चर्बी का। दांतों का विकास, तो सबसे पहले जो दांत आते हैं जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं वो 5 या 6 महीने में आना चालू हो जाते हैं, है ना। और 3 वर्ष तक आते आते ये टोटल दांत जो हैं 20 आते हैं। फिर ये 6 साल की अवस्था में, मतलब 6 साल में आते आते अस्थायी दांत टूटने लग जाते हैं। जो दूध के दांत होते हैं वो टूटने लग जाते हैं और उनकी जगह जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे आने लग जाते हैं। 4th है हमारा अदर फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है चेंजेस में। तो इंटरनली जो होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है ब्रेन डेवलपमेंट हो गया, डाइजेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है, रक्त संचार हो गया, मांसपेशियाँ बढ़ने लग जाती हैं, ठीक है, मसल्स बढ़ने लग जाती हैं, और फैट के जो टिश्यूज़ हैं वो भी बढ़ने लग जाते हैं। इसी स्टेज में बच्चा क्या करता है, अपने राइट और लेफ्ट हैंड को प्रायोरिटी देने लग जाता है। इस स्टेज में पता चल जाता है कि बच्चा राइटी है या फिर लेफ्टी, है ना। नेक्स्ट है हमारा मोटर डेवलपमेंट। ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट के का भाग है ये, जिसे क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास कहते हैं। तो इसके अंदर भी 2 विकास होते हैं, एक होता है ग्रोस मोटर और एक होता है फाइन मोटर। ग्रोस मोटर यानी कि पूरा हाथ, बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करता है इसमें बच्चा,
और फाइन मोटर होता है छोटी छोटी मसल्स का यूज़ करना। जैसे ग्रोस मोटर का एग्जांपल ले तो बच्चा दौड़ता है, ठीक है, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ और खुद खड़ा होता है, ठीक है। और अगर फाइन मोटर का एग्जांपल ले तो बच्चा उंगलियों से पकड़ना चीज़ें चालू कर देता है, जैसे लिखना हो गया या फिर बीट्स जो हैं पोना हो गया या पकड़ना हो गया, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चा करता है मोटर डेवलपमेंट में। ये आप देख लीजिएगा, इसमें भी यही दे रखा है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट का बेसिकली जो अर्थ है वो हिलने डुलने पर नियंत्रण होता है। जैसे हम उंगली हिलाते हैं अपनी, तो हम जब मर्जी से रोक सकते हैं, तो वो नियंत्रण मोटर डेवलपमेंट होता है। और सामाजिक विकास है थर्ड विशेषताओं में। तो पिछले अध्याय में ये स्किप मारते हैं। जन्म के समय नवजात किसी भी रूप से सामाजिक नहीं होता, ठीक है। यानी कि जन्म के समय बच्चे को किसी को भी पता नहीं होता कि ये कौन लगता है हमारा, चाहे उसकी माँ ही क्यों ना हो। जन्म के लगभग 2 महीने बाद वह अपनी मुस्कुराहट से अपने सामाजिक होने का परिचय देता है। जैसे ही बच्चा स्माइल करता है वो समझ जाता है कि हाँ ये कोई अपना है, ठीक है, क्योंकि अपनों के सामने ही मुस्कुराते हैं बच्चे। समूह में रहना, परस्पर संबंध बनाना तथा सीखना मनुष्य का मूल गुण है, आप सबको पता ही है, ठीक है। बच्चे को का पहला सामाजिक वातावरण उसका घर होता है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है घर क्यों होता है, मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। तो और उसके माता पिता ही होते हैं, क्योंकि उसकी जो केयर गिवर होती है, जो नीड्स फुलफ़िल करनी होती है, या तो केयर गिवर को करना होता है या तो उसकी माँ पूरी करती है ना। ऐसे वातावरण में लगाव का बंधन विकसित हो जाता है, जैसे बच्चे को होता है, ठीक है, जो कि भविष्य में उसके समाज के अन्य व्यक्तियों से स्वस्थ संबंधों की नींव रखता है। अगर वहाँ पर एक बच्चे को लगता है कि हाँ उसकी माँ के साथ अच्छा संबंध बन रहा है, तो वहाँ पर उसके ट्रस्ट बिल्डिंग जो है अच्छी तरह से होगी, और वो पूरी आगे तक किशोरावस्था तक कहीं या फिर एडल्टहुड तक कहीं वो अच्छी चलती जाएगी, ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ये स्टेज है ना। तो नेक्स्ट है हमारा 2 वर्ष की आयु में माता पिता के साथ हम उम्र बच्चों का साथ भी अच्छा लगने लग जाता है, बच्चा खेलने लग जाता है दूसरों के साथ, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने उम्र के साथियों के साथ। 3 वर्ष की आयु के बाद बच्चे के संस्कार में परिवारजनों के अलावा नए संगी साथी जुड़ने लग जाते हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, पार्क में, प्ले स्कूल में, ठीक है, तो उसके मित्र बनने लग जाते हैं। ऐसे मित्र समूह बच्चों को भावनात्मक सहारा प्रदान करते हैं, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट। खेलने के लिए साथ ही बच्चों के सामाजिक व्यवहार को मजबूत करते हैं और सामाजिक भूमिकाएं व नियम सिखाते हैं, जैसे खेलने के नियम हो गए, ठीक है। बच्चा सोशली कैसे इन्वॉल्व होता है एक पूरे इन्वायरमेंट के साथ, ये बताया गया है इसमें, ठीक है। जैसे इस अवस्था में बच्चे रोल प्ले के जरिए बहुत बहुत सी भूमिकाएं व उनकी जुड़ी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, है ना। बच्चे डॉक्टर खेलते हैं, डॉक्टर का ये काम करना होता है, ठीक है। टीचर खेलते हैं, ठीक है। डॉक्टर बीमार लोगों को इलाज करता है और टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये भूमिकाएं वो इस उम्र में जानने लग जाते हैं, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों को अपने माता पिता के साथ संबंध भी बदलते हैं। माता पिता उन्हें अपने दैनिक काम करने की स्वतंत्रता देते हैं और कार्य करते समय अपेक्षित अनुशासन की भी आशा रखते हैं, ठीक है, जो उन्हें सामाजिक नियमों का पालन करने में सहायक बनती है, ठीक है। बच्चों को अनुशासन सिखाने के सकारात्मक तरीकों को अपनाना चाहिए। जैसे उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, दंड के स्थान पर अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। बच्चों को मारना वारना नहीं, उसे एनकरेज करना कि वो अच्छा व्यवहार करें। अनुशासन सिखाने का दूसरा तरीका माता पिता का स्वयं का व्यवहार है। यहाँ थोड़ा सा बता रखा है कि कैसे आप बच्चे के इन बिहेवियर को अच्छा बना सकते हैं। बच्चा जाने अनजाने में ही माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों का अनुकरण करके इमिटेट करने लग जाता है। जैसे वो बताते हैं ना कि मम्मी की चप्पल पहनना, हील्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं, पापा का फ़ोन उठाते हैं, ऐसे इमिटेट करते हैं और स्वयं को दूसरों के समरूप समझकर बहुत से सामाजिक नियम और व्यवहार सीखते हैं। ऐसे ही जैसे प्रभावित करने वाले कारण है इमिटेशन। अगर बच्चे के माता पिता उसकी फैमिली में ही गाली गलौज के ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चा भी सीखेगा, है ना। और अगर ढंग से करेंगे तो ढंग से, जैसे भोजन करने से पहले भगवान को धन्यवाद करना, ठीक है, बड़ों के पैर छूना, तो बच्चा ये ऐसी आदतें जो है डेवलप करेगा। सेकंड है स्वयं को अपने माता पिता तथा बड़ों के समरूप समझना। ये आप सब खुद देखेंगे, ठीक है। और पुरस्कार और दंड, ठीक है, बच्चे को सिखाने के लिए कभी भी पुरस्कार और दंड दोनों का ही यूज़ करना पड़ता है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉग्निटिव होता ही क्या है, ठीक है। सबसे पहले सोचना, समझना, याद रखना, तर्क करना, वितर्क करना, समझदारी या ज्ञान, ये सारा कॉग्निटिव होता है। कॉग्निटिव यानी कि ब्रेन से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक ज्ञानात्मक की विकास की 4 अवस्थाओं से गुजरता है। ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये पियाजेट की थ्योरी है, ठीक है। आप इसकी सेकंड और थर्ड अवस्था को पढ़ सकते हैं, मैं आई बटन में इसको बता दूंगी।
ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेज है ये जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक या क्रियापूर्व अवस्था, जिसे द प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, बच्चे की संकल्पनाओं का विकास होता है, कॉन्सेप्ट्स का विकास होता है, परिपक्वता, मैच्योरिटी तथा मेमोरी में जुड़े अनुभवों के कारण बच्चों के विचारों में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, इस समय बच्चों की चिन्हों का उपयोग करने की क्षमता बढ़ जाती है, साइंस का यूज़, जैसे कि फ़ोन पर बात करने के लिए 3 से 5 साल का बच्चा हाथ में फ़ोन के स्थान पर पेन या फिर कोई अन्य वस्तु का भी प्रयोग कर सकता है। इस अवस्था में हालांकि स्मरण शक्ति सीमित ही होती है, लिमिटेड होती है, परंतु वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का प्रत्यय विकसित हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि अगर बच्चे को एक पहाड़ के सामने खड़ा कर दिया है, ठीक है, तो बच्चा सिर्फ बोलेगा कि यहाँ पहाड़ है और पहाड़ के आगे जो है लोग हो सकते हैं, है ना, लेकिन बच्चे का इतना दिमाग डेवलप नहीं हुआ है कि बच्चे को बताया जाए कि पहाड़ के पीछे भी अलग दुनिया हो सकती है, पहाड़ के पीछे भी कुछ होगा, पहाड़ के पीछे भी सेम रास्ते हो सकते हैं या फिर लोग हो सकते हैं। लेकिन ये जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाता है ना। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का प्रत्यय जो है इसमें विकसित हो जाता है। बच्चों को रंग, आकार, संख्या, दिन आदि समझ में आने लग जाते हैं और उनकी तर्क शक्ति या दूसरों के विचारों को समझने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। तो जो रीजनल शक्ति होती है, रीजनिंग शक्ति, तो और दूसरों के जो विचार होते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव को वो नहीं समझ पाते हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं डेवलप हो पाती है। ठीक है, यहाँ मेन अगर आप ये कॉग्निटिव में अगर आप इस स्टेज का वर्णन नहीं कर पाते तो सीधा इन पॉइंट्सों को वो भी लिख सकते हैं। हाँ, इन अवस्था में बच्चा वातावरण के में लगातार सामंजस्य स्थापित करने के लिए नए नए अनुभव ग्रहण करता है ना, क्योंकि दूसरों के साथ खेलता है, सामाजिक विकास जो होता है यानी कि इन्वायरमेंट में वो आगे बढ़ जाता है, जैसे प्ले स्कूल या पार्क में जाना, तो वहाँ नए नए अनुभव वो ग्रहण करता है। ठीक है, और उन्हें अनुभव के आधार पर जो भी बच्चा ग्रहण करता है उसमें वो अपने ब्रेन में ऐसे ही छवि बना लेता है कि ऐसे ऐसे होता है और उन्हीं प्रतीकों को के रूप में ग्रहण करता है। उसके सोचने की क्षमता का विकास होता है, एक घटना का दूसरी घटना से संबंध बनाने लगता है। ठीक है, जैसे पापा आए थे और चीजी लाए थे। ठीक है, इसी प्रकार प्रतीकों को दिन प्रतिदिन की घटनाओं से जोड़ने लगता है और उनके अर्थों को भी समझने लग जाता है। और इसमें जो होता है इमेजिन करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है और दूसरे लोगों की नकल उतारने लग जाता है, जैसे सामाजिक विकास में हमने पढ़ा। लड़के खिलौने के फ़ोन से ऑफिस की बातें करते हैं और बालिका माँ की चप्पल या बैग लेकर ऑफिस जाने की कल्पना करती है। घर घर डॉक्टर खेलते हैं, हमने जैसे पढ़ा वैसे ही है ये। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने बारे में ही सोचना। ठीक है, वे यथार्थवादी कम, प्रैक्टिकली कम और कल्पनाशील अधिक होते हैं, रियलिस्टिक कम होते हैं और इमेजिन करने वाले ज़्यादा होते हैं। और वह आकार से बाहर का अनुमान लगाते हैं, यानी कि अगर आकार कोई भी 2 चीज़ें रख दी हैं जिसमें से एक का साइज़ बड़ा है तो वो सोचते हैं कि साइज़ बड़े वाले का ही ज़्यादा वेट होगा। 2 से 3 साल का बच्चा वस्तुओं को भी मानव मूल्य से आंकता है, जैसे कुर्सी से चोट लग गई तो और हम उसे कुर्सी को सजा देते हैं तो वो खुश होने लग जाता है ना, जैसे खुद गिर जाता है तो नीचे हम बोलते हैं कि चीटी मार दी तूने, चीटी मार दी, तो ये होने लग जाता है। इससे पता चलता है कि बच्चे का ज्ञान का विकास भी हो रहा है, वह चोट को पीड़ा और दवा को पीड़ा से मुक्ति के साथ जोड़ पा रहा है। ये एग्जाम्पल है, इसमें सेम ऐसे ही है ना। और जो कॉग्निटिव के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो ज्ञानेंद्रियों का उचित विकास, बच्चे की बौद्धिक क्षमता, हेरिडिटी, सीखने के अवसर भी उसे प्रभावित करते हैं, परिवारजनों का सहयोग कि वो उसे सीखने में मदद कर रहे हैं या नहीं, परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर, है ना, तो ये सब जो है अफेक्ट करता है बच्चे को। अब बारी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक बच्चे के भाषा का विकास होना, कैसे, ताकि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके या फिर अपने जो भी नीड्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए एक संकेत दे सके, है ना। तो भाषा का विकास इसलिए इम्पॉर्टेंट है। भाषा एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है, आप सबको पता है, इसलिए बच्चों को स्वयं को अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना या दूसरे की कई बात को समझना इसमें शामिल होता है। शैशवावस्था में बच्चे बबलाना व संकेत द्वारा बात समझाते हैं। ठीक है, 1 वर्ष का बच्चा जो है 2 वर्ण जैसे बाबा, मामा बोलता है। 2 से 3 तक का जो है पूरे वाक्यों का प्रयोग कर सकता है और इसके बाद उसमें भाषा का विकास तेज़ी से होता है ना। 4 से 6 वर्ष का जो बच्चा है शब्द भंडार, जो वोकैबुलरी होती है और उनका व्याकरण का ज्ञान विकसित करता है। 5 वर्ष की बच्चा जो है की आयु में बच्चे की जो शब्दावली होती है वो करीब से करीब 5000 शब्दों की हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा भाषा विकास की दूसरी अवस्था अर्थात भाषा अवस्था, लिंग्विस्टिक स्टेज में होता है। तो भाषा अवस्था क्या है?
भाषावस्था की इस अवस्था में बालक अर्थपूर्ण वाक्य बोलना आरंभ कर देता है। भाषा के विकास के लिए बच्चे में 4 निपुणताएं होनी आवश्यक है। जैसे एक समझ होनी आवश्यक है, उसमें समझ तो है ही, परसेप्शन होने लग जाता है ना बच्चों का। जैसे बोल रहा हो तो वो समझ जाता है कि बोल लानी है, ठीक है, समझ पैदा हो गई, ठीक है। अब सेकंड है वोकेबलरी। वोकेबलरी में क्या होता है, जितने ज़्यादा वर्ड्स वो सुनेगा, ठीक है, उतने ज़्यादा वर्ड वो बोल पाएगा। जैसे अगर बच्चों को कहानी सुनाई जाएगी, कुछ पोएम सुनाई देगी, तो उनका जो है वोकेबलरी का जो भंडार है वो बढ़ता जाएगा। थर्ड है हमारा वाक्य रचना। सेंटेंस फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 12 से 18 वर्ष में माह का बालक जो है सरल वाक्य बोलता है ना। उदाहरण के लिए पापा कहकर बोलना या व्यक्त करता है कि उसे पापा के साथ खेलना है या पापा के पास जाना है ना। आयु वृद्धि के साथ साथ उसके वाक्यों में एक से अधिक शब्द जुड़ने लग जाते हैं, और जैसे वो और फिर वो 2 या 3 शब्दों को मिलाकर बोल देता है ना। जैसे आप सब जानते हैं कि इधर आओ, ऐसे करके बोलता है वो, ठीक है। 3 वर्ष से 5 वर्ष की आयु में बच्चा मिश्रित व संयुक्त वाक्य बोलने लग जाता है, ठीक है। मिश्रित और संयुक्त वाक्य आप सबको हिंदी में बताया गया होगा कि और करके एक दो सेंटेंस को जोड़कर बनाना। फोर्थ है हमारा उच्चारण। अब प्रोनाउंसिएशन भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। शुरू में बालक का उच्चारण अस्पष्ट होता है ना, बाबा ऐसे करके बोलता है, तो धीरे धीरे उसका बोली जो है उसकी साफ होती जाती है। 3 वर्ष तक आते आते उच्चारण सही हो जाता है। भाषा के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, एक जैसे बच्चे कभी नहीं होते, भले ही वो देरी से अपने माइलस्टोन पाते हैं, पर पहुंच जाते हैं अपनी स्टेज तक, चाहे जो विकास है वो धीरे गति से हो या फिर तेज गति से हो। भाषा अनुकरण द्वारा सिखाई जाती है, इमिटेशन द्वारा। बालक के साथ बातचीत करने वाला जैसे उच्चारण करते हैं, बालक भी वैसे ही करते हैं। जैसे माता पिता ये गलती करते हैं कि पानी को पापा का शब्द दे देते हैं, है ना, तो ये नहीं बोलना चाहिए, सीधा सीधा पानी बोलना चाहिए, वरना बच्चों को इनकी आदत हो ही जाती है ना। फिर बदल कर छोड़ते हैं या फिर कुछ अंशों को छोड़ देते हैं। कभी कभी नए शब्द असली शब्दों के स्थान पर प्रयोग करने लग जाते हैं। बालकों के मुंह से उन्हें सुनना अच्छा लगता है, इसलिए वो ऐसे बुलवाते हैं, जैसे कि दरवाजे के स्थान पर दाजा, जैसे पानी के स्थान पर मम्मम, है ना, या पापा। बाजार के स्थान पर बज्जी, ऐसे अखबार व अफखार। चाकू के स्थान पर काचू, कीचड़ के स्थान पर चीकड़, है ना। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हैं बुलवाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और तोतलाकर भी नहीं बुलवाना चाहिए, इनकी तोतली भाषा को सही करके दोहराना चाहिए अगर वो बोलते भी हैं तो, ठीक है, ऐसे। और टेप रिकॉर्डर पर बात बतानी चाहिए, कविता सुनानी चाहिए, ऐसे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर उसको पता चले कि ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। इससे बच्चे का कम्युनिकेशन आगे चलकर भी बहुत अच्छा होता है। अब भाषा के विकास को अफेक्ट करने वाले शारीरिक रचना, अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, लिंग, आप सब इसको जानते हैं, ठीक है। भावनात्मक विकास क्या है? अब भावनात्मक विकास यानी कि इमोशनल, ठीक है। बच्चों में इमोशनल जो है डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि इमोशन डेवलप होते हैं। इसमें खुशी होना, बच्चे को गुस्सा आना या डर लगना, दूसरों से बात नहीं करता तो बच्चा डर जाता है क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, तो वही होते हैं संवेगों या भावनाओं की विशेषताएं, ठीक है। उम्र के साथ संवेगों में विविधता आती है, ठीक है। विविधता यानी कि खुशी, गुस्से की डर बुनियादी भावनाएं नवजात में भी देखने को मिल जाती है। धीरे धीरे जैसे बच्चे का ज्ञान बढ़ता जाता है, वह अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाना, शुरू में क्या होता है कि बच्चा खुलकर नहीं मिलता है ना, तो बाद में खुलकर मिलने लग जाता है ना। तो इससे संवेगों में विविधता आती है। संवेगों की अभिव्यक्ति भी बदलती है ना। तो कैसे बदलती है, इधर दे रखा है एक उदाहरण। जैसे कि 2 वर्ष का जो बच्चा है, यदि गिर जाता है तो वो ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो भूल जाता है। ऐसे ही 6 वर्ष के बच्चे अगर गिर जाता है तो वो ज़ोर से नहीं चिल्लाता, पर देर से भूलता है ना। संवेगों की अभिव्यक्ति बदली इसमें। उम्र के साथ संवेगों का कारण भी बदलता है, कैसे, इसमें भी दिखाया गया। जैसे एक छोटा बच्चा पटाखे की तेज आवाज़ सुनकर चिल्लाता है, ठीक है, लेकिन एक मिडल अर्लीहुड में जो बच्चा होता है वो हंसता है, संवेगों का कारण बदला। ऐसे ही अंगूठा चूसना एक छोटे बच्चे को प्रसन्न करता है, लेकिन एक उसको मिडल अर्लीहुड के बच्चे को उसमें कोई खुशी नहीं मिलती। उम्र के साथ सामंजस्य स्थापित करने का भी तरीका बदलता है, कैसे, इसमें भी दे रखा है। जैसे एक छोटा बच्चा डर का किसी व्यसक से चिपकता है या चिल्लाता है, ठीक है। ऐसे ही एक बच्चा जो है इस भावना को दबा लेता है अंदर। तो ये विशेषताएं थी। अब कुछ संवेग हैं, तो जैसे हो गया दुखद संवेग में आ गए क्रोध, डर, ईर्ष्या, ठीक है। और आगे हैं सुखद संवेग। पहले दुखद संवेग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, क्रोध में 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चा जो है, इसमें क्रोध का संवेग कैसे है, इसमें जैसे अगर बच्चे को खिलौने के छीन जाने या ना पाने पर वो क्रोध करता है, ठीक है। इस उम्र में बच्चे एक दूसरे से मारपीट या छीना झपटी भी करते हैं, अपने क्रोध को प्रदर्शन रोककर, चीखकर, पैर पटक कर या फिर दूसरों को मारकर करते हैं। माता पिता या अध्यापकों की बच्चों के क्रोध को नियंत्रित करने में अहम भूमिका होती है। बच्चे जिस प्रकार बड़ों को क्रोध प्रदर्शित करते देखेंगे, वैसा ही वो व्यवहार अपने पर्सनैलिटी में लाएंगे, ठीक है। ऐसे होता है क्रोध।
ठीक है, कोई भी चीज़ ना मिलना या फिर किसी चीज़ को, किसी अपनी चीज़ को दूसरे बच्चे से छीना जाना, है ना। डर, डर क्या है इसमें, बच्चों को भूत प्रेतों की कहानी सुना देते हैं, ठीक है, रेडियो पर हिंसक कार्यक्रम आ गया है, या फिर अपने ही घर में हिंसा हिंसा देख लेना, बच्चों को डर अंदर बैठ जाता है ना। ऐसे ही ईर्ष्या, ईर्ष्या में क्या होता है कि अगर बच्चे की आयु, बच्चा इसी उम्र में है तो और इसी के साथ उसका छोटा भाई आ जाता है, तो बच्चे में ईर्ष्या की भावना हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर ध्यान जो है उसके छोटे भाई या बहन पर जाता है। इसे हम सिबलिंग राइवलरी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि बच्चा बच्चा जो है चाहता है कि उसके मम्मी पापा जो हैं छोटे बेबी या उसके भाई बहन को प्यार करते हैं, तो उसके प्यार को देखकर वो जलता है और चाहता है कि उसके मम्मी पापा उसे छोड़ दें, ठीक है। इसे सिबलिंग राइवलरी कहते हैं, छोटे या बड़े भाई बहन के प्रति ईर्ष्या की भावना होना, ठीक है, क्योंकि माता पिता जो है उन पर अधिक ध्यान देते हैं इसलिए, ठीक है। अब आ गए सुखद संवेग, इसमें हर्ष हो गया, स्नेह हो गया, जिज्ञासा हुई, ये भी ऐसे ही हैं, आप इनको देख लीजिएगा। बाकी ना आए समझ तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, लालन पालन का तरीका, आदर्श नमूना, बच्चे के वातावरण में हिंसा, सांस्कृतिक नियम, है ना। आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है, आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।